स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष होता क्या है? जब भी आँख के सामने रखी वस्तु को देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, या तो वस्तु धुंधली दिखती है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इस घटना को हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष हाई स्कूल में पूछा जाने वाला मेनली दो है, ठीक है। वो है आपका निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इसको पढ़ लीजिएगा। ये दृष्टि दोष में होता क्या है, कुछ व्यक्तियों को नज़दीक की साफ नहीं दिखाई देती है, कुछ व्यक्तियों को दूर की साफ नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष के ही नाम से जाना जाता है। एक फार्मूला आपको स्टूडेंट दे रहे हैं, जब भी आप कठिनाई में पड़े कि किस दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, तो एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इमरजेंसी में आपके काम आएगा। फार्मूला हमारा है नी आ, और क्या है दू, और क्या है ऊ। ये हर वक्त आपके साथ रहेगा, खाली यही 4 वर्ड आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर नी और आ का मतलब क्या है, जब भी निकट दृष्टि दोष होगी स्टूडेंट्स, तो नज़दीक की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देंगी। क्या होगी? नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, यही इसकी परिभाषा है। नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। धुंधली का मतलब क्लियर नहीं हो पाता, स्पष्ट मतलब साफ चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। और अगर आपको निकट दृष्टि दोष याद है तो आपको दूर दृष्टि इसी का अपोजिट है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए स्टूडेंट्स हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये उत्तल लेंस अवतल लेंस होते कैसे हैं? जो अवतल लेंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो बीच में पतले और किनारे पर मोटे होते हैं, राइट। इनको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस। और जो आपके उत्तल लेंस होते हैं वो बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं। ये देखिए, ये इस लेंस का इस्तेमाल अवतल लेंस, इस लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष में और इस लेंस का इस्तेमाल दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। इन लेंसों के लगाने से होता क्या है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वो बनने से पहले फोकस हो जाता है। तो उसको रेटिना पर फोकस करने के लिए, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए इन सभी लेंसों का हम यूज करते हैं। तो ये आपका अवतल लेंस है और ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की पहचान आपने देखा। और इसको अगर प्रकाश वाले चैप्टर की बात करने लगे तो ये करते क्या है, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, ये प्रकाश की किरण को क्या करेगा, एक स्थान पे ले जा कर के फोकस करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी फोकस करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को ले तो जाएगा लेकिन एक जगह पे फोकस करने के बजाय ये अपना मार्ग क्या कर देगा, बदल देगा, ठीक है। इस प्रकार की घटना होती है। ये था आपका चैप्टर प्रकाश का। अब यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता के बारे में जान लीजिए। ये वर्णांधता को देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको ट्रिक फॉलो करना है और लिखते चले जाना है। यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रहा हूँ वर्ड अधन अंधता। इसका स्पष्ट कर लिए। वर्ड का मतलब होता है रंग से और अंधता का मतलब होता है पहचान ना कर पाना, पहचान ना कर पाना। ये है, जब किसी व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, वर्णांध व्यक्ति। और इस घटना को वर्णांधता, ठीक है था। ये व्यक्ति क्या करता है,
इसको लाल हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। इसको सारी दुनिया ऐसे दिखती है जैसे एक ब्लैक एंड वाइट टीवी जैसे पहले आती थी, काली और सफ़ेद दिखती थी, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, यह बीमारी आनुवंशिक है, ठीक है। तो वर्णता रोगियों में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है। अब हम नए टॉपिक को लेते हैं। एक बीमारी कभी कभी पूछी जाती है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो बीमारी है रानी विक्टोरिया के खानदान से जो होती चली आ रही है। हीमोफीलिया बीमारी में होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर कहीं कट जाए, फट जाए या घाव हो जाए तो उनसे कंटिन्यूअसली क्या होता है, रक्त क्या होता है, बहता रहता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। ये फास्ट रिवीजन है, कोई सिलेबस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको देख लेना है कि कहीं आपके क्वेश्चन में आ जाए तो ये ना हो कि छूट जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने कुछ नियम दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने बगीचे में मीठी मटर को उगाया, कई पीढ़ी तक उगाया और उनका संकरण किया। तो संकरण करने के बाद में इन्होंने उसके आधार पर इनको ये मान के चलिए कि आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जीवन में 3 नियमों का उल्लेख किया। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम, ये पूछता है। तीसरा क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम होता क्या है, प्रभाविता का जो नियम है वो कहता है जब एक शुद्ध बौने पौधे को, ये बौना पौधा है, संकरण उसके शुद्ध लंबे बौने पौधे से कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन में प्रत्येक कंडीशन में हमें एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जिनको हम कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 100% जो पौधे बने वो सभी कैसे थे, संकर लंबे थे। संकर लंबे का मतलब है उनमें दोनों के गुण प्रेजेंट्स है, लेकिन कौन सा गुण शो कर रहा है, ये हमारा कैपिटल टी वाला गुण प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी दिखा रहा है, इसलिए इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम क्या कहता है, जब नेक्स्ट जनरेशन आता है तो इनको क्या किया जाता है, फिर दोबारा क्रॉस कराया जाता है। देखिए इन्हीं संकर पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो यहाँ पे कुछ आपको अलग दिखने लगते हैं पौधे, देखिएगा एक क्रॉसिंग का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली आप ध्यान से देखते जाइएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देख कैपिटल टी और कैपिटल टी, राइट, फिर यहाँ पे कैपिटल टी और उसके बाद में क्या है, स्मॉल टी, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आपको, ये हो गए आपके शुद्ध बौने, ये आपके हो गए संकर लंबे, ये आपके हो गए संकर लंबे, ये आपके हो गए शुद्ध लंबे। तो इनका जो अनुपात निकल के आया, 1:2:1 अनुपात निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पौधों का अलगाव दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे नियम के बारे में।
तीसरा नियम कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। इन्होंने स्वतंत्र अभियोजन के नियम में सीड का आकार, कलर, कई लक्षणों को लिया था, जो इनका रेशियो आता है निकलकर 60 में 9:3:3:1। ये अनुपात कभी कभी पूछता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रिवीजन थे, आप इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा और मित्रों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।